नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो पंजाब की सियासत से जुड़ी है। पंजाब कांग्रेस को लेकर जो बैठक चल रही थी वो बैठक यहां पर खत्म हुई है। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल कमेटी की बैठक खत्म हुई है। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चलता रहा है। आज की बैठक बेहद खास थी क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे थे दिल्ली हाईकमान से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात उनकी उस कमेटी से हुई है जो समीक्षा करेगी पंजाब में कांग्रेस के पूरे सियासी संकट को लेकर। क्या कुछ कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, सुनिए जरा। कहा कि जो कैंपेनिंग के दौरान वायदे किए गए थे वो नहीं हुए। ये हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं and I don't propose to share it with you. शांत नहीं रहोगे यार। जो है ये because हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं and this is introspection जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है। मैं कोई इशू तो आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चलती रही है जिसमें उस समिति के सामने, उस कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस के बीच में जो घमासान है उसको लेकर अपना पक्ष रखा है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, पंजाब कांग्रेस के अलग अलग गुट के जो तमाम बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो दिल्ली पहुंचकर अपनी बात रख चुके हैं। पंजाब में आने वाले वक्त में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले पार्टी के भीतर का जो असंतोष है उसको खत्म करने की कोशिश यहां पर की जा रही है क्योंकि संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस का विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके का गतिरोध कहीं चुनाव के नतीजों पर बुरा असर न डाले, इसी के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कमेटी का गठन किया गया। बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे। रवि, आज की बैठक का क्या कुछ सार निकल कर आया है? देखिए, करीब 3 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बात कही उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चूंकि इंटरनल मीटिंग है, बैठक के अंदर क्या है इस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्योंकि 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में बैठक सकारात्मक थी। तो ये जरूर संकेत दिए गए हैं कि जो इनकी बात है या अगर कमेटी को निर्णय लेती है तो इनकी बात या इनके जो रिकमेंडेशन है उनको सुना जाएगा। क्योंकि कमेटी में अगर बात करें तो कमेटी में कई विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। कुछ विधायकों की मांग थी कि मुख्यमंत्री को बदला जाए क्योंकि आने वाले 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं पंजाब में। और ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे विधायकों ने कि पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं सुन रहे हैं, विधायकों का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है, कई सांसदों की तरफ से भी एलिगेशन लगाए गए थे और ये कहा गया था कि 2015 में जो बेअदबी का लेकिन रवि, बहुत संक्षेप में, आप लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे और ये कहा जाता है कि पंजाब में कांग्रेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होते हैं। ऐसे में विधायकों की नाराजगी, क्या वाकई बड़े बदलाव की गुंजाइश दिखती है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, पंजाब में कैप्टन एक बड़ा कद है और ऐसे में अगर हाईकमान कोई भी फैसला लेती है तो उसमें बहुत सोच विचार करेगी और यही वजह है कि जो विधायक थे या सांसद थे उनकी बात सुनने के लिए कमेटी का गठन किया गया। सभी विधायकों, सभी सांसदों ने अपनी बात रखी और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जो बदलाव किए जाएंगे, बदलाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो उनकी मांग थी उसमें एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और जो प्रदेश अध्यक्ष की बात की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए तो ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। लेकिन अभी कमेटी ने चूंकि इनकी बात सुनी है उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे और उसका फैसला लिया जाएगा। रवि, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। चंडीगढ़ का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ हैं। विशाल, आपने सुना रवि सिसोदिया को डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, क्या इसके बाद पंजाब कांग्रेस के हालात सुधर जाएंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तमाम जानकार? देखिए अनुराग, जो ये मसला है खासकर नवजोत सिंह सिद्धू और जो प्रताप सिंह बाजवा हैं जो राज्यसभा सांसद हैं उनके बीच और कैप्टन के बीच में है। और जो प्रताप सिंह बाजवा हैं वो कई सालों से, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो उनके विरोधी रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जब तक कैबिनेट में थे वो बिल्कुल कैप्टन के साथ है, लेकिन जैसे ही वो कैबिनेट से बाहर हुए वो कैप्टन के बिल्कुल विरुद्ध हो गए थे। और जिस तरह से हरीश रावत जिनको प्रभारी बनाया गया था, तो हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा क्योंकि वो कैबिनेट से बाहर चल रहे थे। लेकिन इतने समय बीत जाने के बावजूद भी जो है नवजोत सिंह सिद्धू को कहीं भी जो एडजस्ट नहीं किया गया। हालांकि जो बेअदबी का मामला है, लेकिन विशाल, इस वक्त हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया ने जो बड़ी खबर दी है मुद्दे पर, रवि सिसोदिया के मुताबिक 2 बड़े फैसले किए जा सकते हैं पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले। पहला बड़ा फैसला ये कि डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, दूसरा बड़ा फैसला ये कि
कि पंजाब कांग्रेस का जो भी प्रदेश अध्यक्ष है वो बदला जा सकता है विधायकों की नाराजगी के मद्देनजर। क्या आपको लगता है कि इन फैसलों के बाद हालात सुधर जाएंगे पंजाब में कांग्रेस के? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर पंजाब की बात करें तो जो सुनील जाखड़ हैं वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और अब अध्यक्ष बदलना यहाँ पर तय है। और जिस तरह से कयास यहाँ पर ये भी लगाए जा रहे हैं, खबरें ये भी मिल रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इस तरह की खबरें जो है पंजाब में, हाँ, ये डिप्टी सीएम की जो बात है वो भी यहाँ पर पंजाब में जो है इस तरह की खबरें यहाँ पर चल रही हैं कि एक डिप्टी सीएम या फिर दो जो है वो डिप्टी सीएम भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो नाराजगी जो चल रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह से, तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने के लिए जो है वो। लेकिन रवि सिसोदिया, बड़ा सवाल ये, जो खबर आपने ब्रेक की है कि डिप्टी सीएम को लेकर विचार किया जा सकता है, रवि, बड़ा सवाल ये कि डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा? नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा या कोई और? ना है प्रताप सिंह बाजवा। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के पंजाब में जो गुटबाजी है उसमें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों में से किसी एक को भी कोई अहम जिम्मेवारी दी जाएगी, क्योंकि अगर आप पूरे कार्यकाल को देखें, करीब 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उस दौरान में नवजोत सिंह सिद्धू को पहले जब कैबिनेट मंत्री बनाया गया था उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। पिछले दिनों की अगर बात करें तो पिछले दिनों जब ट्रैक्टर रैली थी उस दौरान जब राहुल गांधी वहाँ पर गए हुए थे, राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपने साथ लाया था, तो ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ट्वीट किया गया था और जिस तरह से बगावत के सुर उठे, तो उससे माना जाता है कि बहुत कुछ सही नहीं है। जिस तरह कमेटी की अगर बात करें तो इस कमेटी के सामने 3 घंटे तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे, 3 घंटे में उन्होंने बात की, क्योंकि पिछले 4 दिनों से कई विधायक, कई सांसदों ने उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि जिन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में गए थे उन मुद्दों को पूरा नहीं किया गया, और ये भी आरोप लगाया गया कि अगर वहाँ पे बदलाव नहीं होता है तो ऐसे में कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और ये वजह है कि कल देर शाम जब कमेटी के मेंबर्स थे उन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी रिपोर्ट या यूँ कि जो उनकी बात थी वो बात राहुल गांधी को भी बताई थी। उसके बाद आज कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे आए तो जरूर कहा सकता है कि जब वो रिपोर्ट अपनी सौंपेंगे हाईकमान को, उसका कोई न कोई बड़ा फैसला जरूर पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस बीच रवि सिसोदिया, पंजाब की सियासत भी बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी का अपना एक असर लगातार दिखता रहा है पंजाब में, लेकिन बड़ी खबर यह है, एक बड़ी तस्वीर जो बदली है वो ये कि बीजेपी और अकाली दल अलग हो चुके हैं किसानों के मुद्दे पर। क्या कांग्रेस हाईकमान, वो कमेटी, इन तमाम पंजाब की बदलती सियासत को भी अपने जहन में रख रही है, तमाम संभावित बदलावों को विचार करते हुए? देखिए अनुराग, कांग्रेस इस बात को जानती है कि वहाँ पे अकाली से ज़्यादा स्पेस आम आदमी पार्टी बना रही है, और यही वजह है कि कल एक तरह से जब 3 जो बड़े कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो चेहरे थे वो कल कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में थे, उनके साथ दिखे थे जब वो दिल्ली के लिए आ रहे थे, तो कई सियासी मायने इसके निकाले जा सकते हैं। दूसरी जो अहम बात बताई जा रही है कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जो रवैया केंद्र सरकार का है उस रवैये का कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि किसानों के मुद्दे पर जो आंदोलन सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ, अभी भी हालांकि आंदोलन चल ही रहे थे, तो वहाँ इस बात को मान के चल रहे हैं कि उससे इनको फायदा तो जरूर दिखेगा। लेकिन जो वहाँ की बात करें, पार्टी के अंदर की बात करें, पार्टी के लोगों की जो नाराजगी थी वो नाराजगी कैप्टन अमरिंदर सिंह के रवैये के कार्यशैली को लेकर थी कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने का समय नहीं देते। जो विधायक उनका कहना है कि उनके हल्के में काम नहीं हो पा रहा, जो उनका क्षेत्र है वहाँ पे कोई काम के लिए जाते हैं तो उनसे बात नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन की बात, जो कनेक्ट की बात थी कि वो अपने ही पार्टी के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, और यही वजह की शिकायत की गई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा हो जो पिछले 5 साल से बिल्कुल रवि, लेकिन समझना ये भी बेहद जरूरी है। माफ कीजिएगा रवि, आपको रोक रहा हूं, विशाल ठाकुर का रुख करते हैं। विशाल, वो जो 25 विधायक हैं जो अपनी नाराजगी जता रहे हैं, क्या उनमें कोई पंजाब कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी है जो बहुत ज्यादा मास अपील रखता है? देखिए अनुराग, जो बड़े पंजाब चेहरे की बात है, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह का पीछे बयान आया था कि जो अध्यक्ष होना चाहिए वो कोई हिंदू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह एक समुदाय, एक सिख समुदाय को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस लेने की बात जो है वो यहाँ पर की गई थी। और जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि सुनील जाखड़ जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको बदला नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनका कार्यकाल पूरा होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो बदलने की कवायद यहाँ शुरू हो गई है। और जिस तरह से अगर डिप्टी सीएम की यहाँ पर बात करें तो डिप्टी सीएम भी जो है वो दलित भाईचारे से आ सकता है, क्योंकि बैलेंस करने की यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं बात की गई है। और बड़ा चेहरे के तौर पर जो है वो कोई भी अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर हो सकता है, चाहे वो दलित समाज से आए या फिर किसी और समाज से आए। तो अभी तो बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है, अलग अलग धर्म के लोग जो है वो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नजर में। लेकिन विशाल, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो विधायक जो इस वक्त नाराज है कैप्टन अमरिंदर सिंह से, क्या उनमें कुछ बड़े चेहरे हैं? क्या उनमें कुछ ऐसे नेता हैं जो पंजाब की सियासत में ज्यादा अहमियत रखते हैं?
देखिए, अभी तो जो पंजाब कांग्रेस है वो कई धड़ों में बंटी है, जिसमें से जो प्रताप सिंह बाजवा एक धड़ा है, जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो एक धड़ा है। अलग अलग धड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं। लेकिन अगर अध्यक्ष बनने की बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष कोई भी बन सकता है, इसमें बड़ा चेहरे होने की बात नहीं है। ये हाईकमान ने तय करना है कि कौन इस पे अध्यक्ष बनेगा और जातीय समीकरण जो है उसको यहाँ पर रखा जाएगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के जो साथ में जो लोग हैं वो ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिन्हें जो है अध्यक्ष बनाया जा सके, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान को करना है और जिस तरह की जो फीडबैक जो है उस समिति के सामने दी गई है तो वही निश्चित करेगी कि अब जो अध्यक्ष कौन बनेगा। ठीक है, तो अध्यक्ष और डिप्टी सीएम, बड़ी खबर इस वक्त इस बैठक के बाद जो हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया ने ब्रेक किया। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे।